हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मीनू ठाकुर। तो आज इस बैंकिंग टर्म्स में वी विल स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इज़ पेमेंट बैंक। ठीक है, पेमेंट बैंक होता क्या है ये समझना है। पेमेंट बैंक हमेशा न्यूज़ में बना रहता है। बेसिकली इसका जो फॉर्मेशन है वो हुआ किस पर्पज़ से था, टू फुलफिल द गोल ऑफ दिस फाइनेंशियल इंक्लूजन। इंक्लूजन क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस फाइनेंशियल इंक्लूजन। इंक्लूजन मतलब इंक्लूसिव। सरकार ये चाहती है कि हमारे देश में हर पर्सन को फाइनेंशियल सर्विसेज की जो पहुंच है वो उन तक पहुंची जा सके, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनका बैंक में खाता नहीं है। ठीक है, बैंक में अकाउंट नहीं है, तो पहले तो वो भी होना चाहिए। उसके बाद कई ऐसे लोग हैं जिन्हें लोन चाहिए। ठीक है, कई ऐसे लोग हैं जिन्हें फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो नहीं मिल पाती। तो क्यों नहीं मिल पाती, क्योंकि उनके पास कुछ तो डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कुछ हर्डल्स है, कुछ उन्हें जानकारी नहीं है। तो ये सारी ध्यान में रखते हुए पेमेंट बैंक एक नया जो है बैंक आता है एग्जिस्टेंस में। पेमेंट बैंक इज़ लाइक एनी अदर बैंक बट ऑपरेटिंग ऑन अ स्मॉलर स्केल। ये हर कॉमर्शियल बैंक की तरह काम करता है, बट इसका जो ऑपरेशन है वो बहुत छोटे स्केल पे करता है, विदाउट इन्वॉल्विंग एनी क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क नहीं है। क्यों नहीं है ये देखते हैं कि क्रेडिट रिस्क नहीं है, या तो फिर ये लोन नहीं देता है बैंक, तभी तो क्रेडिट रिस्क नहीं है। ठीक है, पर्पस यही था टू इंश्योर फाइनेंशियल इंक्लूजन बाय प्रोवाइडिंग पेमेंट रेमिटेंसेज सर्विसेज टू माइग्रेंट लेबर वर्कर्स। जितने भी अब माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जैसे कि मान लो जो गांव से दूर दूर दराज जगह से किसी शहर में जाके काम करते हैं, माइग्रेट होते हैं, जैसे कि यूपी के किसी गांव से जो दिल्ली में आकर या मुंबई में जाकर काम कर रहा है, अब उसको अपने घर पैसे भेजना है। रेमिटेंस सर्विस वही है। वो कैसे भेजेगा? ओपनिंग अप स्मॉल सेविंग अकाउंट्स ऑफ स्मॉल बिजनेस होल्डर्स, लो इनकम हाउस होल्ड्स। तो वो कैसे भेजेगा? थ्रू पेमेंट बैंक। तो पेमेंट बैंक ये इंश्योर करता है कि इन सभी समस्याओं को वो दूर कर सके। ठीक है, पर्पस बस इतना ही है, अचीविंग फाइनेंशियल इंक्लूजन। ये तो रिपीट हो गया। नेक्स्ट आते हैं 6 पेमेंट बैंक है भारत के अभी तक। एयरटेल, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक, एनएसडीएल पेमेंट बैंक्स एंड फिनो। ठीक है, अब पेमेंट बैंक्स के फीचर क्या है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। ये एक तो न्यू मॉडल है बैंक्स का। ठीक है, इसकी जो डिपॉजिट है इनिशियली 1 लाख थी, बट अभी क्या है, इसकी लिमिट है 2 लाख पर कस्टमर। पर कस्टमर 2 लाख रुपए वो जमा कर सकते हैं। ठीक है, बट ये आगे जाकर बढ़ भी सकता है अमाउंट। जैसे कि पहले 1 लाख था, अभी 2 लाख हो गया। दे कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम एनआरआई। जितने भी नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं वहाँ से ये डिपॉजिट नहीं लेते हैं। दीज बैंक्स कैन नॉट इशू लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड। ये लोन नहीं देते, ना ही क्रेडिट कार्ड देते हैं। बोथ करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट्स कैन बी ऑपरेटेड बाय सच बैंक्स। दोनों तरीके के अकाउंट खुल सकते हैं। करंट अकाउंट जो होता है ज़्यादातर वो खोला जाता है आपके जितने भी बिजनेसमैन होते हैं। करंट अकाउंट का फ़ायदा ये होता है कि अगर आपके करंट अकाउंट में पैसे नहीं भी है या थोड़े से पैसे हैं, मान लीजिए करंट अकाउंट में आपका एक क्राइटेरिया है कि 10,000 से आपका खुलना चाहिए, तो इसके अंदर एक बेनिफिट मिल जाता है कि आप करंट अकाउंट पे जो है अपना लोन ले सकते हैं विदाउट एनी कोलेट्रल। ठीक है, और आप ज़ीरो बैलेंस पे भी ज़ीरो बैलेंस पे भी आपको लोन की फैसिलिटी मिल सकती है। तो ये ज़्यादातर बिजनेसमैन खुलवाते हैं। पेमेंट बैंक्स कैन इशू एटीएम कार्ड। ये डेबिट कार्ड इशू कर सकते हैं बट क्रेडिट कार्ड नहीं कर सकते। प्रोवाइड ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग, जैसे कि भारतीय एयरटेल जो है वो भारत का फर्स्ट पेमेंट बैंक बना था। दे कैन इशू एटीएम, ये रिपीट हो गया, बट कैन नॉट इशू अ क्रेडिट कार्ड। ठीक है, ये एनबीएफसी जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है उसकी सब्सिडीज भी ये ओपन नहीं कर सकते। जो पैसा इनके पास जमा है, जैसे मान लीजिए किसी कस्टमर का 2 लाख रुपए है, इस 2 लाख का डिमांड डिपॉजिट का 75% वो बैंक्स क्या करेंगे, सरकारी ट्रेजरी या सिक्योरिटी बिल्स में अपना जमा कर सकते हैं। ठीक है, या इन्वेस्ट कर सकते हैं। 25% जो होगा वो अपना दूसरे कॉमर्शियल बैंक्स में ऑपरेशनल पर्पस से ये इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से इसको यूटिलाइज करते हैं। इट कैन प्रोवाइड दी फैसिलिटी ऑफ यूटिलिटी बिल पेमेंट्स। ये बिल पेमेंट्स की भी फैसिलिटी को प्रोवाइड करता है। ठीक है, आरबीआई के अप्रूवल के साथ दे कैन वर्क एज अ पार्टनर विद अदर कॉमर्शियल बैंक्स एंड ऑल्सो कैन सेल म्यूचुअल फंड्स, पेंशन प्रोडक्ट्स, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। दूसरे बैंक्स के साथ काम करके अगर आरबीआई परमिशन देता है तो वो ये सारों में भी ऑपरेशन कर सकते हैं, ये पेमेंट बैंक्स।
They allowed to provide internet banking and mobile banking facility to their customers. They also allowed to make personal payments and receive remittances. ये बहुत important है. ये इसको CRR मेंटेन करना होता है, कैश रिजर्व रेशियो. पता ही है कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, ठीक है. कैश रिजर्व रेशियो यानी कि सभी कॉमर्शियल शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स को कुछ परसेंटेज कैश के रूप में RBI के पास जमा करना होता है, ताकि फ्यूचर में कुछ भी इमरजेंसी हो तो RBI इस अकाउंट से पैसा निकाल के इन बैंक्स की मदद करे, ठीक है. सो विद दिस आई एम कंक्लूडिंग माई टर्म सेशन हेयर ओनली. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.